नमस्कार, मैं हूं शिवम भारद्वाज और आप देख रहे हैं सिमसर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल। मित्रों, मैं लेकर आया हूं संविधान सीरीज। और संविधान सीरीज में पहला जो भाग था उसमें हम आपको बताए थे क्या कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, कौन क्या था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये जो है संविधान सीरीज का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं सारे शॉर्ट्स हैं, छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मित्रों, जो देश होता है वो संविधान से चलता है। अब संविधान का अर्थ क्या होता है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि थंबनेल में आप लोग क्या देखे हैं कि हम संविधान के अर्थ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो संविधान का अर्थ क्या होता है? देखिए, संविधान जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला सम और दूसरा विधान। ध्यान से समझिए, जब सम और विधान को जोड़ दिया जाता है तब संविधान का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संविधान का निर्माण होता है। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या होता है तो आप एकदम आसान भाषा में जवाब दे दीजिए कि संविधान जो है वो समान कानून का एक किताब है। ठीक है, जिसके अनुसार हमारा देश चलता है। इसके अलावा एक फैक्ट हम आपको और बता रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का ही है, जो हाथों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं कि कितने समय लगे है, कौन लिखा है, सब कुछ बताए हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस क्या? विधान। सम मतलब होता है समान और विधान मतलब होता है क्या? कानून। यानी समान कानून सबके लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए जो समान कानून देता है वही हमारा क्या है? संविधान है। लेकिन इस संविधान को जो नेता हैं ये अपने अनुसार बदलते रहते हैं। सरकारें बदलती हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, तो कुछ आर्टिकल, कुछ भाग संविधान के को बदल देते हैं और अपने अनुसार संविधान से देश चलाने लगते हैं। ठीक है, तो संविधान को बदलने का जो कह सकते हैं पावर है वो सांसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट में कौन जाता है? यही अनपढ़ नेता जाते हैं और जो अपने अनुसार संविधान को समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो संविधान को हम और आप यानी जनता नहीं बदल सकती। संविधान को कौन बदल सकता है? नेता बदल सकते हैं। संविधान में कौन परिवर्तन कर सकता है? नेता परिवर्तन कर सकते हैं। और नेता कैसे होते हैं? अनपढ़ गंवार जानते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं। हम लोग वोट देते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप वोट दीजिए तो सोच समझ कर वोट दीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है बहुत बड़ी चीज है जो आपके देश की दशा और दिशा दोनों बदलती है। ठीक है, लेकिन हम लोग पैसे के लालच में, जातिवाद के लालच में, धर्म के लालच में क्या करते हैं? अपने जो मूल्यवान वोट है वो दे देते हैं और बिना सोचे समझे देते हैं। ठीक है, तो अगर अब भविष्य में अगर इस वीडियो को देख लिए हैं तो भविष्य में जब चुनाव आएगा तो आप अपना सोच समझ कर वोट करिएगा कि देश के लिए क्या अच्छा है और देश के लिए क्या बुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान हमें क्या क्या बताता है? संविधान हमें देश कैसे चलता है ये बताता है, सरकार कैसे बनेगी ये भी बताएगा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, ये सारी चीजें किस में होती हैं? संविधान में होती है। ठीक है, मतलब समझिए, देश कैसे चलता है ये भी संविधान में है, सरकार कैसे बनेगी ये भी संविधान में है, और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों जो है संविधान में है। अब एक चीज नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे दो शब्द दे सुने हैं, पहला अधिकार और दूसरा कर्तव्य। देखिए, जहां पर हमारा अधिकार होता है वहीं पर हमारा कर्तव्य भी होता है। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य, अधिकार आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हो।
अगर आप अधिकार पाना चाहते हैं तो कर्तव्य को पूरा करना जरूरी है, और केवल आप कर्तव्य पूरा करेंगे तो आपको आपका अधिकार भी मिलेगा। ठीक है, तो संविधान जो है उसमें हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों होता है, और दोनों जानना जरूरी है। संविधान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी हम बताए हैं, ठीक है, कि 2 चीजें हैं, अधिकार और कर्तव्य। तो जो अधिकार है वो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, और जो कर्तव्य हैं वो कितने हैं भैया? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? संविधान क्या होता है? संविधान का परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेता है। तो संविधान क्या होता है? नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये संविधान सीरीज में आज जो है हम आप किस पे चर्चा किए हैं? संविधान के अर्थ पर चर्चा किए हैं। संविधान का मतलब क्या होता है, कितने अधिकार हैं, कितने कर्तव्य हैं, इस पे हम चर्चा किए हैं। ठीक है, अब हम कल आपको अगले सीरीज में बताएंगे कि हमारे जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं और जो 11 कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। यानी हम कल अगले वीडियो में हम अधिकार और कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे।